दावोस की वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट में यूपी को काफी सारा इन्वेस्टमेंट मिल गया है, जिससे अब प्रदेश में और नौकरियां पैदा होंगी। किन क्षेत्रों में मिला है ये इन्वेस्टमेंट और कौन कौन सी नौकरियां निकलने वाली हैं, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी से जुड़ी हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF 2026 में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यहाँ यूपी सरकार ने कुल 9,750 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट डील्स पर साइन किए हैं। इन सभी इन्वेस्टमेंट का मकसद उत्तर प्रदेश में AI, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सोलर एनर्जी, एग्री बिजनेस और डेटा सेंटर जैसे बड़े सेक्टर्स को तेजी से आगे बढ़ाना है। इस दौरान ग्लोबल कंपनी लुई ड्रेफर्स ने कृषि और कमोडिटी आधारित बिजनेस में निवेश की रुचि दिखाई है, जबकि सिफी टेक्नोलॉजीज ने यूपी में डेटा सेंटर लगाने का प्रपोजल दिया है। बता दें कि सिफी टेक्नोलॉजीज नोएडा में 1600 करोड़ रुपए का निवेश करके AI रेडी और रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित आधुनिक डेटा सेंटर बनाएगी, जिसमें खास एयर कूलिंग तकनीक होगी ताकि पानी की खपत कम हो। इसके साथ ही डेटा सेंटर्स के आसपास AI सिटी विकसित करने, गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों से पार्टनरशिप और स्टारलिंक कनेक्टिविटी जोड़ने पर भी बातचीत चल रही है। सिफी कंपनी एग्रीटेक, हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइस, एजुकेशन, महिला स्वास्थ्य और लॉ एंड ऑर्डर जैसे क्षेत्रों में भी AI सॉल्यूशंस लाने की योजना बना रही है। वहीं यूपी सरकार ने सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 8,000 करोड़ रुपए का बड़ा करार किया है, जिसके तहत 500 मेगावाट क्षमता के एग्रीकल्चर वेस्ट से ऊर्जा बनाने वाले प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए करीब 20 बायोमास पावर प्लांट हर एक 25 मेगावाट के 16 धान उत्पादक जिलों में लगाए जाएंगे, जिससे पराली की समस्या भी कम होगी। इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में हुए इन सभी समझौतों में सिफी का 1600 करोड़ और योमन का 150 करोड़ का निवेश भी शामिल है, जो यूपी के डिजिटल और आर्थिक विकास को नई रफ्तार देगा। कानपुर का चकेरी एयरपोर्ट अब पूरी तरह से बदलने वाला है और जल्द ही लखनऊ के आमौसी और दिल्ली जैसे बड़े और मॉडर्न एयरपोर्ट्स की लाइन में खड़ा नजर आएगा। इस नए प्लान के तहत कानपुर एयरपोर्ट पर एक बिल्कुल नया टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसमें शॉपिंग मॉल, शानदार लाउंज और यात्रियों के लिए कई हाईटेक सुविधाएं होंगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस बड़े एक्सपेंशन के लिए सरकार को 100 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव भेजा है, जिसे कानपुर विकास प्राधिकरण यानी कि KDA उपलब्ध कराएगा। इस योजना को तेजी तब मिली जब एयरपोर्ट सलाहकार समिति के चेयरमैन और कानपुर के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने पिछली बैठक में एयरपोर्ट विस्तार का मुद्दा उठाया। इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही जमीन मिलने की प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे ही नए एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार किया जाएगा और इसे उत्तर प्रदेश के बाकी एयरपोर्ट से ज्यादा बेहतर और इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा। विस्तार के बाद न सिर्फ यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उड़ानों की संख्या भी बढ़ेगी और भविष्य में विदेशों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स शुरू करने की योजना है। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ान भी आसान होगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट में CISF के लिए 5 एकड़ जमीन आरक्षित होगी, जहां उनके आवास, ऑफिस और बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल बनाए जाएंगे। अभी कानपुर से सिर्फ दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु की फ्लाइट्स उड़ती हैं, वो भी वीक में कुछ ही दिन। एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रदीप यादव ने इस बात को कंफर्म भी किया है कि जमीन मिलते ही कानपुर एयरपोर्ट की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि RTE एक्ट 2009 के तहत साल 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में 25% रिजर्व सीटों पर एडमिशन का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस योजना का मकसद गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में फ्री और क्वालिटी एजुकेशन देना है। इसके लिए पूरी एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल से होगी और नर्सरी, LKG, UKG और कक्षा 1 में बच्चों का चयन पारदर्शी लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। आवेदन 3 चरणों में होंगे। पहला चरण 2 से 16 फरवरी तक, दूसरा 21 फरवरी से 7 मार्च तक और तीसरा 12 से 25 मार्च तक चलेगा। माता पिता को आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति, राशन कार्ड और जरूरत होने पर पेंशन या दिव्यांगता से जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
इस योजना में बच्चों से कोई स्कूल फीस नहीं लेगा, क्योंकि ये फीस सरकार सीधे स्कूल को देगी। इसे लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि आरटीई का 25% आरक्षण सामाजिक न्याय और समान शिक्षा का मजबूत कदम है। वहीं स्कूल शिक्षा की महानिदेशक मोनिका रानी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, आसान और ट्रांसपेरेंट रखी गई है। उम्र सीमा 1 अप्रैल 2026 के आधार पर तय होगी। नर्सरी 3 से 4 साल, एलकेजी 4 से 5 साल, यूकेजी 5 से 6 साल, कक्षा 1 के लिए 6 से 7 साल। इसमें SC, ST, पिछड़ा वर्ग, अनाथ, दिव्यांग, कमजोर वर्ग और पेंशन पाने वालों के बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए एक बड़ी और शानदार खबर है। प्रदेश में चल रहे 103 जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में साल 2026 से 27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो चुकी है। ये आवासीय स्कूल समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। यहाँ कक्षा 6 से 12 तक के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पूरी फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। खास बात यह है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को JEE और नीट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग भी मिलती है। कक्षा 6, 7, 8 और 9 की खाली सीटों पर एडमिशन के लिए छात्रों का चयन प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा। जिन छात्रों को इसमें एडमिशन लेना है वे 20 फरवरी 2026 तक समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट ats.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से बताया गया कि एंट्रेंस एग्जाम 15 मार्च को होगा, जबकि एडमिट कार्ड 10 मार्च को जारी किए जाएंगे और रिजल्ट 23 मार्च को डिक्लेयर होगा। विभाग ने यह भी जानकारी दी कि इन विद्यालयों से पढ़े छात्र आज पढ़ाई, खेल और अन्य दूसरे क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर खासा ध्यान दिया जाता है। एडमिशन के लिए छात्र का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है और परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 40,080 रुपए और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए से तनिक भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं सीटों में 60% SC, ST, 25% OBC और 15% जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में उन्होंने एक क्लिक से 2,09,421 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त ट्रांसफर की है। इस दौरान कुल 2,094 करोड़ 21 लाख की रकम ऑनलाइन भेजी गई, जिससे 2 लाख से ज्यादा परिवारों के अपने घर का सपना अब पूरा होने की उम्मीद जगी है। इस योजना में हर लाभार्थी को 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख की 2 किश्तें और 50,000 की एक और किश्त मिलेगी। बता दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुए कार्यक्रम में CM योगी ने खुद लाभार्थियों से बात की और उनसे आवास मिलने के अनुभव के बारे में जाना। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश भी दिए कि कहीं भी गड़बड़ी ना हो, निर्माण सामग्री समय पर और सही दाम पर मिले, साथ ही किश्तें तय समय पर जाएं। CM ने यह भी कहा कि 2014 से पहले योजनाओं का लाभ सीमित लोगों तक था, लेकिन अब हर पात्र व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। उन्होंने इसे मौनी अमावस्या जैसे शुभ अवसर से जोड़ते हुए कहा कि इस दिन प्रयागराज, अयोध्या, काशी और गढ़मुक्तेश्वर में करोड़ों लोगों ने स्नान किया और उसी शुभ समय पर पहली किश्त मिलना खास सौगात है। बता दें कि इन लाभार्थियों में सबसे ज्यादा गाजियाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या समेत दूसरे जिलों के लोग थे। CM योगी ने बताया कि पिछले 9.25 साल में 60 लाख से ज्यादा परिवारों को घर मिले हैं और अब यह संख्या 62 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि घर सिर्फ छत नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की नींव है, क्योंकि इसके साथ शौचालय, बिजली, उज्ज्वला गैस और आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधाएं भी मिल रही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिपिक और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेखा के कुल 537 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसकी आखिरी तारीख नजदीक है। इच्छुक उम्मीदवार तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं पदोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इन 537 पदों में ASI के 112 पद, ASI के और लिपिक के 311 पद, ASI लेखा के 114 पद शामिल हैं। इस परीक्षा में योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होना चाहिए।
और DOE ACC या NIELIT से 0 लेवल यानी कि O लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है। आयु सीमा 21 से 28 वर्ष तक तय की गई है, जिसकी गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। अब फीस की बात कर लेते हैं, जिसमें EWS और OBC वर्ग के लिए 500 और SC/ST वर्ग के लिए 400 रखा गया है, जो सिर्फ ऑनलाइन ही जमा होगा। आवेदन के लिए पहले वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन करके फॉर्म भरें, फीस जमा करें और आवेदन सबमिट कर दें। तो ये थी उत्तर प्रदेश की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें, जिनका सीधा जनता से सरोकार था। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगता है, कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.